Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested video. देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया और बहुत सारे बच्चे जो क्वेरी रेस कर रहे थे, सर आरबीआई में अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फेज़ 1 फेज़ 2 किस में ज़्यादा फोकस करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, वी वांट फ्रूटफुल रिजल्ट्स अपनी प्रिपरेशन से। तो ये वीडियो देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए उसी रिगार्डिंग होने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनेंस एंड मैनेजमेंट टॉपिक्स जो आपको एटलीस्ट फेज 1 से पहले तो कर ही लेनी चाहिए और डेफिनेटली फेज 2 के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज दोस्तों एंड तक ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। Do check out our free material in terms of quizzes, magazines, power capsules and so much. All this will help you to enhance the level of your preparation. And moreover, कोई भी कोर्स बाई करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। एंड जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड एक लास्ट अनाउंसमेंट दोस्तों, वो है हमारा कि अभी हमारी मई मंथ एंड सेल चल रही है और इस पे आपको हम ऑफर कर रहे हैं डबल वैलिडिटी ऑन ऑल आर कोर्सेज, चाहे वो महापैक हो या फिर इंडिविजुअल कोर्सेज हो। देखो महपैक वो कोर्सेज हैं जहां मल्टीपल एग्जाम्स को कैटर करते हैं, तो जो बच्चे रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए महापैक एनरोलमेंट एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल सॉल्यूशन हो जाता है। क्या करना है, use the code Y581 to get the double validity along with a huge discount of 78, not 77, 78% and buy it from the app। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टली प्रिपरेशन पे, क्योंकि प्रिपरेशन एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है भैया। सर कैसे मैनेज करना है फेज 1 फेज 2? तो एफएम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो यहाँ पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन यूज करने वाला हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर्स वो आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। तो पहले फाइनेंस में जो आपको एटलीस्ट 5 टॉपिक जो आपको खत्म करने हैं फेज 1 से पहले पहले, ठीक है, एटलीस्ट ये टॉपिक्स करने होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपका फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर चंक ऑफ द सिलेबस वुड बी ओवर, तो फेज 2 के लिए आपकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं बचेगी। और 5 देखो, मैं अगेन दोबारा रिपीट करूंगा, इट इज कि सिलेबस तो देखो पूरा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई नहीं पूछेगा बाकी टॉपिक से कि आप छोड़ सकते हो, छोड़ कुछ नहीं सकते। हाँ, बट क्या है कि हाँ, ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं दे विल बी ऑफरिंग अ मेजर वेटेज, ठीक है, इन दी फेज 2 एज वेल। और आपको फेज 2 की जो राह है वो भी आसान हो जाएगी अगर ये आपका पहले हो जाता है, तो आप टेंशन फ्री होके बाद में, मतलब अभी के लिए फेज 1 पे फोकस कर सकते हो। तो अगर आप मेरे से बात करो दोस्त, तो जो फर्स्ट प्रियोरिटी रहेगी वो सबसे पहली प्रियोरिटी रहेगी मेरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। और फंक्शंस ऑफ आरबीआई के साथ साथ आप ना देखो, कभी भी फंक्शंस ऑफ आरबीआई को अलग नहीं पढ़ सकते। और मोर ओवर बाकी जो टॉपिक है, जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग सिस्टम और अदर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल क्लब्ड टुगेदर। मतलब अगर ये मैं 3 टॉपिक बोलूं, ये देखने को अलग अलग हैं, मतलब अगर आप मानो तो ये देखने को अलग है, बट इट्स काइंड ऑफ सेम वन सिंगल टॉपिक, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, जिसमें आरबीआई एट टॉप आ जाता है। तो आरबीआई इट्स फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। बट स्टिल अगर आप मेरे से बात करो, जो ये पहले 2 टॉपिक हैं इन्हें मैं अलग नहीं बोलूंगा एंड दे आर ऑल्सो रेलेवेंट एंड दिस वुड बी माई फर्स्ट प्रियोरिटी, ठीक है। इन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वुड बी फाइनेंशियल मार्केट्स। और फाइनेंशियल मार्केट्स में देखो, डेरिवेटिव कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अलग से नहीं है, हार्डली 1 घंटा फालतू लगाओगे तो डेरिवेटिव्स भी हो जाएगा। तो दिस वुड बी माय सेकंड टॉपिक, सेकंड प्रियोरिटी। तो फर्स्ट प्रियोरिटी हम आरबीआई इन फंक्शंस कर लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर लें, फाइनेंशियल मार्केट्स कर लें, ठीक है। थर्ड, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक करना फेज 1 से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट डुएबल। फोर्थ प्रियोरिटी, जो कि आप वैसे कर ही लोगे और वो फेज 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार का बजट। डेस्क्रिप्टिव राइटिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है सप्तऋषि थीम पे, अभी बता रहा हूं, शायद आपको डेस्क्रिप्टिव राइटिंग क्वेश्चन देखने को उस पर मिल सकता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रियोरिटी नंबर 4। अब जो लास्ट टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट खत्म करना होगा वुड बी, वैसे देखो कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर कर रहे हो, बट करंट अफेयर स्पेशली केटरिंग टू द डिजिटल पेमेंट्स वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे कंसीडर इसीलिए नहीं कर रहा हूं बस, जो ये 5th, वरना मैं इसके आगे 5th लिख देता, मैं लिखने ही वाला था 5th। बट इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर में डेली बेसिस पे वो जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड न्यूज रहती हैं,
कि जैसे अगर आरबीआई ने बोला कि अब आप वी आर लॉन्चिंग अ पायलट प्रोजेक्ट टू सी इफ द कॉइन्स कैन बी इशूड थ्रू द यूसेज ऑफ यूपीआई, ठीक है, तो वो क्या आपके अकाउंट से डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करोगे, आपके यूपीआई से पैसा कट जाएगा और आपको कॉइन्स इशू हो जाएंगे, तो कॉइन वेंडिंग मशीन, ठीक है। तो इस तरह से जो डिजिटल पेमेंट्स में जो रेवोल्यूशनरी थिंग्स आ रही हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में कर ही रहे हो, तो इस टॉपिक को मैं काउंट नहीं कर रहा। तो फिफ्थ टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? तो वो टॉपिक देखो दोस्तों हमारा यहाँ पे रहेगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं इन दोनों को क्लब कर सकता हूं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं सेम ही टाइम लेते हैं। एक तो हो गया आपका रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, या फिर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कर लो, ये ज्यादा स्टैटिक ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है। तो दिस वुड बी माई प्रियोरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आईटी रिलेटेड आप बात कर लो तो वो भी थोड़ा सा वी कैन से करंट अफेयर का रोल ज्यादा आ जाता है। तो दिस वुड बी माई 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिनेंस। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो, फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं इन तीनों को अलग नहीं रखना चाह रहा था। अगर आप इन तीनों को क्लब कर लो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते तो देखो फिर एटलीस्ट फंक्शंस ऑफ आरबीआई काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का बैंकिंग का कवर करता है, तो आप वो कवर कर लो, ठीक है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, एक्सिम, सिडबी, एनएचबी, वो सारी चीजें। उसके बाद सेकंड हो गया फाइनेंशियल मार्केट्स, थर्ड हो गया आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फोर्थ हो गया आपका यूनियन बजट, एंड फिफ्थ हो गया आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर आप देखो तो डिजिटल पेमेंट डेवलपमेंट एंड डिजिटल पेमेंट्स आपका ऑलरेडी चल ही रहा होगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। और ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है और आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, आई नो टाइम इज क्रूशियल, तो मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैनेजमेंट में अब देखो, जो जो कैटेगराइजेशन सिलेबस का इन्होंने किया है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, बुक्स में कैटेगराइजेशन डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप देखो यहां से यहां तक ये चैप्टर 1 हो गया मोटिवेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब बुक्स में आप देखोगे तो डिफरेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में होता है। तो यहां पे मैं क्लियरली लिख देता हूं, सबसे पहली प्रियोरिटी रहेगी मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी रहेगी लीडरशिप, जो कि हमारा यहां से लेके यहां पे खत्म हो गया। उसके बाद मेरी थर्ड प्रायोरिटी रहेगी कम्युनिकेशन, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी मेरी रहेगी फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ प्रायोरिटी पे जो आएगा वो आएगा मेरा एथिक्स। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। एथिक्स का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। तो अब यहाँ पे कैच ये है कि देखो आप चाहो तो अभी के लिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इसका कंटेंट आपको इजीली नहीं मिलता है, तो इस टॉपिक को छोड़ के मैंने प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बता दी। देखो क्लियर है कि ये टॉपिक तो 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ टॉपिक एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द थिंग इज कि इसका कंटेंट इजीली नहीं मिलने वाला और हमारी फेज 1 की प्रिपरेशन को ये इंपैक्ट कर सकता है, आपको टेंशन दे सकता है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई देखो ऊपर के कोई से भी टॉपिक अगर आप बात करो, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी परसेप्शन, ठीक है, या तो ये उठा लो या इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक उठा लो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टॉपिक देखूं, एक हो गया पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, एक हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, एक हो गया कॉन्फ्लिक्ट, एक हो गया चेंज, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक जो है इनमें से कोई से भी अगर आप एक या दो निपटा सकते हो फेज 1 से पहले पहले, एथिक्स को छोड़ के, अगर एथिक्स छोड़ रहे हो तो बेटर है, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ईजी है और बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो चाहे तो आप कॉन्फ्लिक्ट और चेंज निपटा लो, चाहे आप पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन एंड ईआई निपटा लो, ये कॉम्बिनेशन। तो 2 चैप्टर निपटाने हैं इसको छोड़ के, या फिर इसको निपटा लो। देखो सिंपल सी बात है, क्लियर बता दिया है। तो आपका क्या है कि बाकी टॉपिक आप बड़े आराम से फेज 1 के बाद भी कर सकते हो। तो प्रायोरिटी आपके सामने है एफएम में, क्योंकि देखो आप मोटिवेशन देख लो, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर आना है और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आने हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आने हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो 50% जो आपका मैनेजमेंट का सिलेबस रहता है वो आपका इन 4 चैप्टर में खत्म हो जाता है। बचे हुए टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, तो उन पे इतना ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत क्लियरली सेट कर दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे यूज करना चाहते हो। आई होप कि जो अगले 30 दिन है वो आप प्रॉपर वे में यूटिलाइज करोगे, अपनी फेज 1 की प्रिपरेशन को भी मैक्सिमाइज करोगे और एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू फेज 2 की प्रिपरेशन को भी अच्छे से कर लोगे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट।
इसके अलावा अगर आपको हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड मैंने जैसे बताया अभी सभी कोर्सेज पे डबल वैलिडिटी है और आज ही ये डेट जो है वो मतलब ये जो ऑफर है आज एक्सपायर होने वाला है। तो यूज द कोड Y581। अगर आपको रिवीजन की जरूरत है तो वी हैव अ रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको कंटेंट की अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गो विद आवर मिशन आरबीआई ग्रेड बी बैच और टारगेट P2I बैच। बाकी सभी कोर्सेज की एक सिंगल सोर्स कवरेज चाहिए तो वो है रेगुलेटरी का महापैक, वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल सॉल्यूशन इन द मार्केट। क्या करना है एनरोल करने के लिए? यूज द कोड Y581 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। So guys, that's all from my side. I hope you have enjoyed the video. मजा आया तो do give me a like, do share it with your friends, and do let me know if you have any other query related to RBI Grade B. So guys, I'm your mentor Veer, signing out.